सोमनाथ मंदिर भारत की प्राचीन सभ्यता, सनातन आस्था और अदम्य स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। अरब सागर के तट पर स्थित ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास का साक्षी भी रहा है। इतिहास गवाह है कि विदेशी आक्रमणों के दौरान सोमनाथ मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार आस्था और संकल्प के बल पर फिर खड़ा किया गया। इसी संघर्ष और आत्मसम्मान की भावना के तहत बीजेपी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रही है। पीएम मोदी खुद सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश को सांस्कृतिक एकता और आस्था का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने शिवालयों में पहुंचकर ओमकार मंत्र का जप और विशेष पूजा अर्चना की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हालांकि कांग्रेस ने इसे आस्था के नाम पर बीजेपी की राजनीति करार दिया। वहीं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का नेहरू जी ने विरोध किया था। कांग्रेस की यही मानसिकता राहुल गांधी तक पहुंची। ये सनातन का विरोध करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी की सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। प्रदेश भर के शिवालयों में भाजपा नेताओं ने की पूजा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने महाकाल मंदिर में की पूजा। शिवालयों में ओमकार मंत्र का जप और विशेष पूजा। जन जन की आस्था से जोड़ा गया पर्व। जिस तरह से सोमनाथ के जीर्णोद्धार का उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने विरोध किया, वो विरोध नेहरू जी का नहीं था, वो कांग्रेस की मानसिकता का विरोध था। वो मानसिकता राहुल गांधी तक आप देखें, ये सनातन का विरोध करते हैं, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, उनका विरोध करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। वहीं कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी के दावों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कांग्रेस ने कन्हैयालाल मुंशी के नेतृत्व में ट्रस्ट का गठन किया था। उस समय बीजेपी और आरएसएस कहां थे? अब आस्था के नाम पर पाखंड किया जा रहा है और राजनीतिक फायदे के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जब सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस की जो कमेटी बनवा रही थी, जो हमारे जो है कन्हैयालाल मुंशी के नेतृत्व में जब जो है बनी ट्रस्ट, जब उसको बनवा रही थी, तब जो इनके आरएसएस के लोग कहाँ थे? अटल बिहारी वाजपेयी गए थे क्या सोमनाथ मंदिर जब बन रहा था? क्या जो है गोलवलकर गए थे जब सोमनाथ मंदिर बन रहा था? आज पाखंड और आज ढोंग कर रहे हैं। नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू जी ने वो किया था। इनके घर में शाम को पानी नल नहीं आए तो नेहरू जी जिम्मेवार। बहरहाल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बहाने प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसे सनातन स्वाभिमान से जोड़कर कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस इसे इतिहास से छेड़छाड़ और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बता रही है। ऐसे में आस्था और राजनीति के इस टकराव ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी सोमनाथ और सियासत। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में थी, विशेष पूजा अर्चना हुई। और सोमनाथ मंदिर का इतिहास वर्षों शताब्दियों पुराना है। सोमनाथ मंदिर को लेकर हमारी आस्था, कुछ मंदिर भारत में एक ऐसे हैं जिसको कि लेकर कोई डिबेट नहीं की जा सकती और जिनका वर्णन वेद और पुराणों तक में है, मतलब उनके अस्तित्व को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन भारत है यहाँ जरा ही मंदिर को लेकर कुछ बात होती है तो निश्चित तौर पर विरोध शुरू हो जाता है और सियासत से जोड़कर उसको देखा जाने लगता है। अभी ताज़ा यही ताज़ा मसला यही आया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भाजपा मना रही है और जब ऐसा पर्व बने तो निश्चित तौर पर
कांग्रेस चुप रहा है ऐसा भी संभव नहीं है। कांग्रेस अपने तर्क देती है, बीजेपी अपनी बात कहती है। बीजेपी कहती है कि साहब सोमनाथ मंदिर का जब पुनर्निर्माण हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रपति को जाने से रोक दिया था। अभी कांग्रेस कह रही है कि बताइए बीजेपी और संघ का क्या योगदान है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आज़ादी को लेकर भी होते रहते हैं। अब चूंकि ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मन रहा है तो पूरे प्रदेश में भी एक अलग भक्ति का एक माहौल दिखाई दिया। बड़े बड़े नेता अलग अलग शिवालयों में गए, कौन कहाँ गया ये भी हमने आपको बताया। तो एक तरह से इतना भक्ति जो है भगवान शिव को लेकर जो अधिकांश तो तब देखी जाती है जब श्रावण का महीना होता है, लेकिन अभी एक नए सिरे से सभी मंदिरों में मुख्यमंत्री गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, जिसको जहाँ नज़दीक शिवालय मिला वहाँ गए। खैर ये एक धर्म आस्था का भी विषय है, लेकिन इसको लेकर सियासत तेज़ हो गई है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के क्या हैं सियासी मायने? आस्था के नाम पर सियासत कितनी जायज? नेहरू को लेकर बीजेपी के दावों में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे बीजेपी का झूठ? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हैं। शिवम, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। हिमानी जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार और इस विषय के लिए सबसे अनुकूल व्यक्तित्व आदरणीय रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शिवम आपसे, ये जो सियासत एकदम से शुरू हो गई है, क्या वजह है? और ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं नेहरू का को लेकर, जो सोमनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस जो बीजेपी बार बार आरोप लगाती है, उनमें कितना दम है? और पूरा आज के प्रोग्राम को लेकर आपका पक्ष जानना चाहता हूं। देखिए योगेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत आज जो लगभग हमारी 1000 वर्षों से ज्यादा तक का हमारा जो एक प्रतिरोध का इतिहास रहा था, हमें तोड़ने की तो अनेकों बार कोशिश की गई, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति सोमनाथ का जो मंदिर है उसी जो एक गुलामी की मानसिकता थी उसको धता बताते हुए जब हमने आजादी प्राप्त की और का विरोध कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से अभी तक करने का काम किया, जबकि इनके अपने दल के अंदर भी तमाम ऐसे लोग थे, चाहे वह के.एम. मुंशी जी हों या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हों अथवा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों। ये सभी लोग लगातार हमने देखा कि एक स्पष्ट भावना के साथ इस मंदिर और इस पूरी जो हमारी एक इतिहास रहा था उसको लेकर के सजगता के साथ आगे बढ़ते रहे। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये जो 1000 वर्षों की जब यात्रा पूरी हो रही है तो कांग्रेस पार्टी को वह तथ्य भी याद रखने चाहिए कि जब एक और लियाकत अली खान ने नेहरू जी को पत्र लिख करके सोमनाथ मंदिर के निर्माण के विषय में प्रश्न किया तो नेहरू जी उनको माय डियर नवाबजादा कह के संबोधित कर रहे थे, आश्वासन दे रहे थे कि वह मंदिर का निर्माण ये अपने आप में गलत पूरी बात है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। इसके साथ ही साथ नेहरू जी ने उन्हें आश्वस्त किया को लेकर के कथा है वह भी अपने आप में काल्पनिक है, उसका कोई इतिहास नहीं है। और उन्होंने के.एम. मुंशी जी को, जो कि पूरे निर्माण कार्य की भूमिका में सहभागी थे, उनको पत्र लिख करके कहा कि इस मंदिर का निर्माण एक और अपने आप में हिंदू रिवाइवलिज्म है। वही वल्लभ भाई पटेल और इन सबका मानना था कि हमारी जो आजाद भारत के इतिहास का पहला ऐसा एक हिंदू सांस्कृतिक विरासत का अमिट हस्ताक्षर है जिस पर सभी को सजगता के साथ भाग लेना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी उसी भावना को रेखांकित किया जब नेहरू जी ने उनको बकायदा चिट्ठी लिख करके जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से उनको जाने से आपत्ति ली। सरकार ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, ये वहां सोमनाथ और जो पूरा उस बेल्ट के लोग हैं उन्होंने आपसी चंदे के माध्यम से अपने सामर्थ्य के बल पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और हजारों वर्षों में लगातार आक्रांता आते रहे, मंदिर को लूटते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी सोमनाथ आज उसी वैभव के साथ खड़ा है। और जिन लोगों ने उस संकल्पना को देखा कि इस मंदिर को लूटेंगे, इसको डकैती करेंगे, वो आज इतिहास के पन्नों में गायब है, जबकि सोमनाथ का वैभव अमर है। और इसी कारण इसको एटर्नल श्राइन भी कहा जाता है, जो अपने आप में कभी समाप्ति नहीं हो रहा है। इतने आक्रांता और आक्रमणों के बाद भी तो स्वाभाविक तौर पर
कांग्रेस पार्टी को इस दिशा में बहुत मजबूती के साथ विचार करना चाहिए कि आज अगर कांग्रेस पार्टी का सनातन में आस्था है तो आज यह भी कहीं स्थिति पर्व को मना रहे होते। हजार वर्षों की जो हमारी संघर्ष और प्रतिरोध की एक पूरी परंपरा थी उस पर कांग्रेस पार्टी भी सहभागी होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसी मानसिकता, उसी मनोवृत्ति के आधार पर कांग्रेस का नेतृत्व निर्णय लेता है। ठीक बात। हिमानी जी, योगीराज जी, दो तरह के धार्मिक आयोजन और राजनीतिक आयोजन, अभी एक महापर्व भगवान शिव से जुड़ा हुआ मानने को है, उसमें कभी नहीं होगा कि ये कांग्रेस पार्टी द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका आवाहन किया गया है। अब ये जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस को शामिल होना चाहिए था, वैसा कोई धार्मिक पर्व हमारे शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। तो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में, रैली में, सभा में आपने किसी दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल होते हुए देखा हो? मैं हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म राजनीतिक संजीवनी का काम करता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थितियां हैं, जिस तरह सरकार घेरे में आई हुई है, जिस तरह मीडिया सवाल पूछ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो कोई ना कोई संजीवनी तो ढूंढनी थी। इसमें एक संजीवनी नरोत्तम मिश्रा को भी मिली, बहुत दिनों बाद टीवी पर नजर आए आज कांग्रेस करते हुए अपने कटु शब्दों में। उनको भी लगा कि थोड़ा फुटेज लेने का इसके आधार पर मौका मिल जाएगा। इसके बाद अब शिवम जी के सवालों का जवाब दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब कांग्रेस की बात होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुंशी कन्हैयालाल मुंशी जी, ये लोगों को अलग करके ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? क्या ये लोग भाजपाई हो जाएंगे इसके बाद? ये लोग वो लोग थे जो इस नफरती विचारधारा से सख्त नफरत करने वाले लोग थे, जो किसी भी स्थिति में इनको चलने नहीं देना चाहते थे। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे मुंशी कन्हैयालाल मुंशी जी का नाम लूं मैं, ये लोग कट्टर कांग्रेसी लोग थे। और इन लोगों ने धर्म के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए जो कुछ भी किया उसका माइलेज और उसपे भी अपनी राजनीतिक संजीवनी ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और इससे इनका डबल फेस, मतलब कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता हैं उनको ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अलग करके ये एक अलग कांग्रेस दिखाना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये लोग भी कांग्रेस ही थे। अगर इन्होंने जो कुछ भी किया है तो उसका जवाब देना चाहिए कि वो आपके क्रेडिट खाते में कैसे चला जाएगा। फिर राजनीतिक कार्यक्रम में महाशिवरात्रि मनाएंगे, हम सब मनाएंगे। और धर्म जो होता है हमारे लिए रोज दिन प्रतिदिन हमारे हर पल की आस्था का विषय होता है। राजनीति उसके ऊपर करना, सिर्फ उसका ढोंग करना, उसको में सही आस्था न रखना, मेरा ऐसा विश्वास है। अब बात की चंदे की, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला चिल्लाकर राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर ध्वजारोहण के तक में जाती है, क्या बहुत पुरानी बात नहीं है शिवम? शायद सोमनाथ मंदिर के समय पर तो आप नहीं होंगे, पर राम मंदिर के समय पर आपको मालूम होगा, चंदे से ही बनाया गया है। इस देश की जनता ने ही अपनी आस्था को पोषित करने के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया। अब रही बात इसकी, तो इतिहास में 10 साल बाद कोई और शिवम और हिवानी जब किसी योगीराज जी की डिबेट में बैठेंगे तब कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के 22 जनवरी वाले उद्घाटन समारोह से दलित पिछड़े वर्ग से आती हुई द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति थी उनको दूर रखने का काम किया और उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया गया। तो जो इतिहास को अपने हिसाब से लिखेंगे वो वहां पर आप इस चीज का जवाब देने के लिए आपको भी कोई एक अलग इतिहास लिखकर रखना चाहिए कि क्यों आपने 22 जनवरी के कार्यक्रम से देश की सर्वप्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू को अलग रखने का काम किया। ठीक सर, मैं आपसे ये राजनीति के इतर एक पक्ष जानना चाहता हूँ। सोमनाथ का जो इतिहास है वो वास्तव में गर्व करने लायक है और ये प्रतिमान केवल भारत में ही है, ऐसे दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और स्वयंभू शिवलिंग वहाँ विराजमान है, उसको लेकर कोई डिबेट नहीं हो सकती। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा मंदिर कहीं और होता तो लोग तो उसके लिए अपनी जान कुर्बान देते हैं, यहाँ भी लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, लेकिन अपोज भी क्यों होता है? तो एक तो मैं आपसे उसका सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास है, उसका धार्मिक महत्व, उसका ऐतिहासिक संदर्भ, इन सब में एक मैं डिटेल आपसे जानकारी चाह रहा हूँ ताकि पता पड़े कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सोमनाथ मंदिर है क्या। मोटे तौर पर योगीराज जी, एक बात तो ये समझ लीजिए कि भारत की वो धरती है, जब सृष्टि का विकास आरंभ हुआ और पृथ्वी का विकास आरंभ हुआ तो जिन क्षेत्रों में धरती ने सबसे पहले आकार लिया है, यहाँ से लेकर के मिस्र अफ्रीका तक की पट्टी, ये हमने आकार लिया हुआ है। दूसरी भारत की विशेषता ये है
धरती ने भले वहां भी आकार लिया, लेकिन सभ्यता का विकास अगर आरंभ हुआ है तो वो इसी पट्टी में आरंभ हुआ है, और इसी पट्टी से सभ्यता के जो सूत्र थे वो संसार के कोने कोने में गए। इस पर कभी अपन चर्चा कर लेंगे, मैं बाकायदा तर्क के साथ साबित कर दूंगा कि भाषा अंग्रेजी हो सकती है, अमेरिका की हो सकती है, अफ्रीका की हो सकती है, अरबी हो सकती है, फारसी हो सकती है, उन सब के जो स्वर हैं वो मूल संस्कृत के स्वर हैं। और नगरों के नाम अगर आप देखें तो ईरान में भी रामसर है, तो रोम जो है वो बिगड़ करके, राम से बिगड़ करके बना है। आयरलैंड की खुदाई में शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है, लैटिन अमेरिका में श्रीयंत्र निकला है, धरती के भीतर निकला है। तो कुल मिलाकर के भारत हमारा सबसे प्राचीन है, एक बात हुई। अब हम सोमनाथ पर आते हैं। सोमनाथ का वो जो क्षेत्र है, भारत में वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक ऐसा कोई कालखंड नहीं है जिसमें सोमनाथ का उल्लेख ना आता हो। ये माना जाता है कि जैसा आपने भी कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है सोमनाथ, उसको चंद्रदेव ने स्थापित किया। वहां भगवान परशुराम जी की तपोस्थली रही है, वहां भगवान कृष्ण भी गए हैं। वो सारा का सारा एरिया जो है भगवान कृष्ण ने जो द्वारिका बसाई है वो वहां तक आता था। तो वहीं जो भगवान कृष्ण ने वहीं से अपना संसार त्यागा है, वो भील ऐसा कुछ नाम है, नाम मेरा दिमाग से उतर गया है। तो कुल मिलाकर के वो अति प्राचीन है। अब सोमनाथ मंदिर को अगर आप देखें तो सोमनाथ मंदिर आध्यात्म और संस्कृति दोनों का केंद्र रहा है वहां पर, और इसीलिए उस पर लगातार आक्रमण हुए। ये महमूद गजनबी ने तो तोड़ा ही उसको, उस पर खिलजी का आक्रमण भी हुआ, उस पर शेरशाह सूरी का आक्रमण भी हुआ, उस पर औरंगजेब का आक्रमण भी हुआ, और उस पर और तमाम आक्रमण भी उसमें लगातार होते रहे। वो बनता रहा, बिगड़ता रहा। हमको आज जो चर्चा करना चाहिए, भारत के जैसा शौर्य पूरे संसार में नहीं मिलता, भारत के जैसी वीरता पूरे संसार में नहीं मिलती। केवल भारत वो उदाहरण है जहां नारियां भी अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके युद्ध के मैदान में निकली हैं या स्वत को बचाने के लिए उन्होंने जोहर किया है। उस देश में ये जो बार बार के हमले हैं वो विखंडन क्यों हुआ? उसके पीछे दो ही कारण थे। एक हमारा आपसी बिखराव रहा, हमारी अति उदारता रही, या हमारी अदूरदर्शिता भी उसमें रही है। तो वो कारण, इनसे हमको सोमनाथ की इस घटना पर उस पर विचार करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, न तो कांग्रेस भाजपा पर कोई आरोप लगाए, न भाजपा नेहरू जी पर कोई आरोप लगाए। पीछे क्या हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता। एक प्रसंग आया है महाभारत के वन पर्व में, भगवान कृष्ण ने कहा है पांचाली से कि जो हो गया उसको मैं भी नहीं बदल सकता, अब भविष्य का ओझ कम ना हो, ये वाक्य है उनका। अब अगर आप उस घटनाक्रम को देखें, वो कांग्रेस अगर आप देखें तो जिस परिस्थिति में कांग्रेस चली थी, उस परिस्थिति में उसमें अंग्रेजों का भी दबाव रहा है और मुस्लिम लीग का भी उस पर दबाव रहा है। उस दबाव ने किस नेता ने क्या कहा वो हो करके चला गया। दूसरा जो संघ पर आरोप लगाते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, जूनागढ़ रियासत के अंतर्गत आया करता था, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में संघ का जो सक्रिय था वो 1936 में बढ़ गई थी। और के मुंशी ने शुरुआत की है सोमनाथ मंदिर, उनकी पुस्तक भी है सोमनाथ पर, उनकी पुस्तक भी है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने शुरुआत की है, वो संघ से जुड़े हुए थे, विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्यों में से हैं के एम मुंशी। तो कुल मिलाकर के संघ हो या उस समय जो भी स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, सब लोग मिलकर के काम करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि बैनर एक ही रहे, तो सारे लोग मिलकर काम करते थे। अब आज के दिन हमको किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाना, हमको जो घट गया उसको पर्दा डालना, वो भविष्य की योजना पर आगे बढ़ना। जी, मेरा भी इसका उद्देश्य ही था, और इसलिए मैंने आपसे विस्तृत इस पर जवाब जानना चाहता कि नई पीढ़ी को हम वो तो बताएं कि हम जिसके बारे में डिबेट कर रहे हैं उसका कितना गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, ना कि केवल हम बीजेपी और कांग्रेस का होके रह जाए। हेमानी जी, आप फिंगर रेज कर रही थी, बताइए आप क्या बोलना चाह रही हैं? रमेश जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से अपनी बात रखी और रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने भगवान सोमनाथ के बारे में ऐसी बातें कही। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग उसी में एड ऑन करते हुए साथ साथ थोड़ा सा घेरने का भी काम करूंगी कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी गहरी है कि जिसको कोई भी अभी तक भी वैज्ञानिक उसका पार नहीं पा पाए हैं कि जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, उनका रेडिएशन जो है वो इस लेवल का है कि वहां पर आपको असीम ऊर्जा और असीम शक्ति का केंद्र बने हुए हैं वो, और ये वहां के मैग्नेटिक फील्ड से पता चलता है। और उन जगहों पर हमारे ज्योतिर्लिंग हैं जिसका आज विज्ञान भी आज तक इसका पता नहीं लगा पाया है। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत गहरी है, इसको राजनीति में लाना यही कहीं ना कहीं अपने धर्म के साथ मुझे ऐसा लगता है धोखा देना और उसके साथ विश्वासघात करने जैसी बात है। पर रमेश जी ने बोला कि ओज कम ना हो, पर जिन लोगों का ओज ही कांग्रेस को घेरने से चलता है, जिनकी राजनीतिक संजीवनी
के लिए वो इस तरह के धार्मिक आयोजन करते हैं, उनकी धर्म में कितनी आस्था है और कितनी गहरी उनकी इसके बारे में जानकारी है, ये समझा जा सकता है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सोमनाथ मंदिर हो, चाहे महाकाल, ओमकारेश्वर और 12 ज्योतिर्लिंग हो, इन सभी की महिमा का बखान करना इस डिबेट में तो संभव पूरी तरह नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत समय कम पड़ जाता है, लेकिन राजनीति के लिए उपयोग करने वाले लोग इसको अपने इसलिए ऐड करके रखते हैं ताकि उनका ओज बना रहे। अगर वो एक नॉर्मल सामान्य कार्यक्रम करेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, आपका जवाब मैं लेता हूं जरा शिवम जी से। नहीं लाएंगे तब तक स्थिति सही नहीं होगी। ठीक है शिवम जी, दो बात कह रही हैं हिमानी जी। एक तो आपका ओज तभी जागृत होता है इसलिए जागृत करना चाहते हैं, दूसरा धर्म को लेकर भी उन्होंने पहली बार ये कहा था कि आप इसको राजनीति के तौर पर अक्सर प्रयोग करते हैं। दोनों को आप जवाब दीजिए और कुछ एड ऑन करना तो वो भी कीजिए। सबसे प्राथमिक चीज है कि पंडित नेहरू ने इस पूरी निर्माण की प्रक्रिया को और उसमें हमारे नेताओं के सहभागी होने को हिंदू रिवाइवलिज्म कहा, जबकि वास्तविकता में यह हिंदू रिवाइवलिज्म तो नहीं था। यह 1000 से ज्यादा जो 1000 वर्षों तक हमले हुए उसके विरुद्ध हमारी एक जो सांस्कृतिक लड़ाई थी उसका प्रतीक था। दूसरा, नेहरू जी ने 17 चिट्ठियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लिखी या नहीं लिखी, उस या नहीं किया, उनकी सहभागिता का विरोध किया या नहीं किया। और अगर ये सेकुलरिज्म का इतना बड़ा चोला नेहरू जी ओढ़ करके चल रहे थे तो यही बात मस्जिदों और मजारों के लिए भी लागू करते। दूसरा, केएम मुंशी जी को उन्होंने स्पष्टता के साथ लिखा, आई डू नॉट लाइक योर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट इज शुड बी सीन एज ए हिंदू रिवाइवलिज्म। तो नेहरू जी ये लिख रहे थे तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखते हैं नेहरू जी, उसमें कहते हैं बैड इंप्रेशन अब्रॉड, और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, उन संबंधों की परिस्थिति क्या रही हम सब ने देखा। और सबसे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने अपनी किताब में आक्रमणकारियों को, मंदिर के लुटेरों को, उनको धार्मिक योद्धा के रूप में नहीं देखा जो धर्म के खिलाफ लड़ाई ने थे उनको, तो उन्होंने उनकी शौर्यता के लिए नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसको भी अप्रिसिएट करने का काम किया है और बाकायदा उनके बारे में एक वांग्मय लिखा है। तो स्वाभाविक तौर पर इसके ऊपर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज जब जी हाँ जी बोलिए पूरा करिए फिर मैं जवाब लेता हूँ। नेहरू जी ने विदेश मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी, कहा कि नदी और मिट्टी न भेजे, नदियों का जल और मिट्टी न भेजे, सोमनाथ को डिप्लोमेसी से दूर रखा। तो इस प्रकार की चीजों से कांग्रेस का जो पूरा स्वरूप रहा है वो देखने का आता है। आज भी कांग्रेस वही तर्क दोहराती है कि सोमनाथ बीजेपी की सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है और स्वाभाविक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इनको वह 1000 वर्षों का हमारा स्वाभिमान और गर्व चुभ रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस आपत्ति ले रही है। कांग्रेस कहती है कि यही इवेंट है, आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री गए, देश के अगर कोई और भी होता, कांग्रेस की भी सरकार होती तो भी ये इतने ही उत्सवपूर्ण ढंग से उसको मनाते, और सरकार के रूप में ना मना पाए तो कम से कम अपने निजी कैपेसिटी में कोई कांग्रेस नेता आज तक कहीं किसी शिवालय में ही बैठ करके उस उत्सव को सेलिब्रेट करो। लेकिन कांग्रेस आपको ये करती हुई नजर नहीं आएगी। यह नए ठीक है हिमानी जी, आपको ये शिवम बोल रहे थे, आपको सुनाई दिया? आपसे संपर्क कट गया था बीच में। बिल्कुल नहीं, हाँ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। शिवम 2-3 बात बोल रहे थे कि एक तो नेहरू उसको हिंदू रिवाइवल मान रहे थे कि साहब ये हिंदुओं का पुनरुत्थान होगा, एक तो उन्होंने ये आरोप लगाया। दूसरा, आज के संदर्भ में भी उनका ये कहना था कि आज वो बात छोड़ दी जाए, आज भी यदि बात करें तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा सोमनाथ का, आज 1000 वर्ष का मामला है, तो आज ही आपके कुछ नेता शिवालय पहुंच जाते या और इस प्रोग्राम में शरीक होते तो अच्छा रहता। ये 2-3 आरोप उनके थे। जी बोलिए। जब मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था तब शिवम का कनेक्शन नहीं था। मैंने बोला था राजनीतिक कार्यक्रम राजनीतिक पार्टियों द्वारा आह्वान किए जाते हैं और उसी पार्टी के समर्थक और लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। हम लोगों के लिए भगवान सोमनाथ और भगवान शिव आस्था का विषय है। सुबह रोज नहाने के साथ सीधे शिवालय जाना, जल चढ़ाना, उसका एक जिंदगी का पार्ट है जो हमारे सांस लेने और खाना खाने जितना ही जरूरी है। इसकी फोटोबाजी नहीं करते हैं हम, इसके यहाँ राजनीतिक पोस्टर नहीं लगाते हैं, हम इसका प्रचार नहीं करते हैं। ये हम लोग जब से पैदा हुए हैं हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। ठीक है, अब जरा मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ रमेश जी से। मैं रोज सांस लेती हूँ तो उसकी फोटो नहीं खींच पाती हूँ, मुझे आता नहीं है, तो इसलिए धर्म हमारे लिए हमारी आस्था का व्यक्तिगत विषय है। रोज करते हैं, फोटो नहीं लेते हम। ठीक बात सर। ये जो पूरा जो प्रोग्राम है और अक्सर इसको लेके बात होती जवाहरलाल नेहरू जी की और के मुंशी जी ने क्या लिखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या लिखा, ये सब एक अलग बात है। लेकिन आज का जो संदर्भ है, आज प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, पूजा अर्चना, और निश्चित तौर पर जब सोमनाथ वहाँ खड़ा हुआ समुद्र के किनारे तो हमारा भी सीना तन जाता है कि 18 बार हमले होने के बाद आज वो खड़ा हुआ है।
तो ये वास्तव में ये गौरवान्वित करने वाले हमारे लिए क्षण होते हैं। आप इसको कैसा देखते हैं और इसका हिस्टोरिकल कुछ और आप ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट कमेंट आप ही का है। देखिए, कुल मिलाकर के इस समय राजनीति करने का या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं। ये दिन अगर आप देखेंगे तो वो 8 जनवरी का दिन था जब महमूद गजनवी ने उस मंदिर पर पूरा अधिकार किया, और 3 दिन लगातार लगे थे भीतर भक्तों और पुजारियों को काटने में, और 10 तारीख को लगभग उसका पूर्ण अधिकार हुआ था। इन 3 दिनों में 50,000 लोगों का बलिदान हुआ। ये 50,000 का बलिदान तो केवल गजनी के समय ही हुआ है, उसके बाद कितने बलिदान उस मंदिर के लिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ आज का दिन अगर है, ये दिन जो समय की अवधि चल रही है, ये समय की अवधि उन सब लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की है, और हमसे भविष्य में जो परस्पर बिखराव के, वो परस्पर आरोप प्रत्यारोप की गलतियां हुई हैं, हम घर के अंदर चाहे जितने लड़ लें, लेकिन जब भी प्रसंग देश से बाहर का आए, किसी हमलावर का आए, आक्रांता का आए, हमको एकजुट रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बेहतरीन बात के साथ आपने इस वार्ता को विराम दिया। निश्चित तौर पर ये वो प्रतीक है जिन पर सारे देशवासियों को भाजपा कांग्रेस से इतर होकर गर्व करना चाहिए। बहरहाल वक्त अब इतना था, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।